तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक शहर था रोनकंग, जहां दुर्गा पूजा का पर्व सिर्फ दिखावे का एक बड़ा मंच बन गया था। हर साल सबसे ज्यादा महंगी मूर्ति, सबसे बड़ा पंडाल और सबसे ज्यादा चकाचौंध वाली लाइटों की होड़ लगी रहती थी। इस होड़ में पूजा का असली अर्थ कहीं खो गया था। शहर में एक बूढ़ा मूर्ति कलाकार था जिसका नाम मदन था। मदन की मूर्तियां अपनी सादगी और जीवंतता के लिए जानी जाती थीं, लेकिन लोग अब उसकी कला को पुरानी और बेकार मानते थे। उसकी जगह लोग अब उन कलाकारों को पसंद करते थे जो फाइबरग्लास और प्लास्टिक से बनी चमकदार मूर्तियां बनाते थे। मदन का एक पोता था, समीर, जो अपने दादा की कला को बहुत प्यार करता था। इस साल दुर्गा पूजा से पहले शहर में एक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जो सबसे अच्छी दुर्गा की मूर्ति बनाएगा उसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार का पुरस्कार मिलेगा। समीर ने मदन से इस प्रतियोगिता में भाग लेने का अनुरोध किया। मदन ने कहा, ये सिर्फ दिखावे की होड़ है बेटा, मेरी कला ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए नहीं है। समीर ने कहा, नहीं दादा, हम इसमें भाग लेंगे। हम दुनिया को दिखाएंगे कि सच्ची कला दिखावे में नहीं बल्कि आत्मा में होती है। मदन मान गया और उसने मूर्ति बनाना शुरू किया। वह हर दिन अपनी मिट्टी की मूर्ति में एक एक करके दुख, गुस्सा और डर को भर रहा था, जो उसने अपने और दूसरों के जीवन में देखा था। वह हर दिन मूर्ति की आंखों को अधूरा छोड़ देता था, ये सोचकर कि असली भक्ति अभी तक उसमें नहीं आई है। जब बाकी कलाकारों ने अपनी मूर्तियां बनाई तो वे बहुत ही भव्य और चमकदार थीं। उनमें दुर्गा को शक्तिशाली और आक्रामक रूप में दिखाया गया था। प्रतियोगिता का दिन आया। सभी कलाकार अपनी अपनी मूर्तियों को लेकर आए और मदन की मूर्ति सबसे अंत में थी। जब मदन ने अपनी मूर्ति से पर्दा हटाया तो लोग हैरान रह गए। ये दुर्गा की एक शांत प्रतिमा थी, जिनके हाथों में कोई हथियार नहीं था और उनकी आंखें अधूरी थीं। लोगों ने मदन का मजाक उड़ाया, ये कैसी मूर्ति है, इसकी आंखें क्यों नहीं बनी। तभी प्रतियोगिता के जज ने कहा, यह मूर्ति अधूरी लग सकती है, लेकिन ये सबसे सच्ची है। इस मूर्ति में दुर्गा मां क्रोध में नहीं बल्कि शक्ति है। उनकी अधूरी आंखें ये बताती हैं कि वह हमें ही अपनी शक्ति का स्रोत बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तभी समीर ने एक छोटा सा दिया जलाया और उसे मदन की मूर्ति के सामने रख दिया। जैसे ही दिए की रोशनी उस मूर्ति पर पड़ी तो अचानक मूर्ति की अधूरी आंखों में एक अद्भुत चमक आ गई। ऐसा लगा जैसे दुर्गा माँ खुद वहां आ गई हो। लोगों की आंखें भर आई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि माँ दुर्गा की असली शक्ति उनकी चमक दमक में नहीं बल्कि उस सादगी में है, जिसमें वे हर इंसान की तरह दुख और दर्द को सहने की क्षमता रखती हैं। मदन ने कहा, माँ दुर्गा ने हमें दिखाया कि हमें अपनी शक्ति बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ढूंढनी चाहिए। उस दिन मदन को सर्वश्रेष्ठ कलाकार का पुरस्कार मिला, लेकिन यह पुरस्कार सिर्फ उसकी कला के लिए नहीं बल्कि उस सीख के लिए था जो उसने सभी को दी थी। और उस दिन से रोनकंग में हर साल दुर्गा पूजा के लिए भव्य पंडालों की जगह लोग अपनी अपनी मूर्तियों को अपने घरों में बनाते और उनमें अपने जीवन के सुख दुख को भरते, और यही उनकी सबसे पवित्र पूजा बन गई। नमस्ते। यहाँ उस कहानी का अगला भाग है। रोनकंग में मदन की जीत ने एक नया आंदोलन शुरू कर दिया था। लोग अब दिखावे की पूजा से ऊब चुके थे और सादगी को अपनाने लगे थे। लेकिन इस बदलाव को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। शहर के सबसे बड़े व्यापारिक घराने का मालिक देवेंद्र मदन की सादगी से प्रभावित नहीं था। वह हर साल दुर्गा पूजा पर लाखों रुपए दान करता था और इसे अपने व्यापार के प्रचार का एक साधन मानता था। जब उसने देखा कि लोग उसकी भव्य पूजा को छोड़कर मदन की साधारण कला की ओर आकर्षित हो रहे हैं तो उसे गुस्सा आया। देवेंद्र ने मदन को एक बड़ी रकम देने का प्रस्ताव दिया। तुम हमारे लिए एक मूर्ति बनाओ, उसने कहा, और मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मदन ने विनम्रता से मना कर दिया, मेरी कला बेची नहीं जाती, ये पूजा का हिस्सा है। देवेंद्र ने इसे अपनी बेइज्जती समझा। उसने शहर के सबसे बड़े अखबार में मदन के खिलाफ एक लेख छपवाया, जिसमें उसे अंधविश्वासी और पिछड़ी सोच वाला बताया गया। लेख में कहा गया कि मदन की कला आधुनिक दुनिया में जगह नहीं बना सकती।
समीर ने लेख पढ़ा और वह बहुत परेशान हो गया। उसने अपने दादा से कहा, हमें जवाब देना चाहिए। मदन ने कहा, हमारी कला ही हमारा जवाब देगी। इस साल दुर्गा पूजा के लिए मदन ने एक और अनोखी मूर्ति बनाने का फैसला किया। उसने अपनी मूर्ति में एक तरफ दुर्गा को दिखाया जो अपनी शक्ति का उपयोग कर रही थी, और दूसरी तरफ एक किसान को दिखाया जो अपनी मेहनत से धरती को उपजाऊ बना रहा था। इस मूर्ति में माँ दुर्गा और किसान दोनों को एक ही शक्ति का प्रतीक दिखाया गया था। देवेंद्र ने अपनी पूजा में सबसे बड़ा और सबसे महंगा पंडाल बनवाया। उसने अपने पंडाल में एक ऐसी मूर्ति स्थापित की जो कई तरह की लाइटों से बदलती रहती थी और जिसकी बड़ी कीमत करोड़ों में थी। वह चाहता था कि उसकी भव्यता से लोग मदन की सादगी को भूल जाएं। दुर्गा पूजा का दिन आ गया। एक तरफ देवेंद्र का पंडाल था जहां सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते थे। दूसरी तरफ मदन की साधारण मूर्ति थी जहां हर वर्ग के लोग आकर पूजा कर रहे थे। तभी शहर में एक अप्रत्याशित घटना हुई। देवेंद्र की कंपनी में आग लग गई और उसका सारा माल जलकर राख हो गया। वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। निराश और टूटा हुआ देवेंद्र मदन की मूर्ति के पास आया। वहां उसने देखा कि मदन के चेहरे पर न तो कोई खुशी थी और न ही कोई अहंकार। मदन ने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारे पास पैसा था लेकिन हमारे पास आस्था है। पैसा तो आता जाता रहता है लेकिन आस्था हमेशा रहती है। देवेंद्र ने पहली बार सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा की। उसने मदन की मूर्ति के सामने अपना अहंकार और लालच त्याग दिया। उस दिन उसने समझा कि माँ दुर्गा की असली शक्ति धन दौलत में नहीं बल्कि मन की शांति और विनम्रता में है। उस साल रोनकंग में यह बात फैल गई कि मदन की कला ने एक इंसान को अहंकार से मानवता की ओर लौटा दिया, और तभी से शहर के लोग मदन की कला को सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक सबक और प्रेरणा मानते हैं। नमस्ते, यहाँ उस कहानी का अगला भाग है। रोनकंगा में देवेंद्र के हृदय परिवर्तन ने समाज में एक नई चेतना जगाई थी। मदन की सादगी और उसकी कला अब शहर की नई पहचान बन गई थी। लेकिन इस बदलाव को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। शहर में एक नया आर्ट फेस्टिवल शुरू हुआ जिसका नाम था फ्यूचर आर्ट फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में केवल आधुनिक और डिजिटल कला को ही जगह दी गई थी। आयोजकों ने मदन और उसकी पारंपरिक कला को अप्रचलित कहकर अनदेखा कर दिया। समीर ने आयोजकों से बात करने की कोशिश की। मेरी कला में भी वही भावना है जो आपकी कला में है, बस माध्यम अलग है, उसने कहा। लेकिन आयोजकों ने उसकी बात नहीं मानी। ये फेस्टिवल भविष्य की कला को समर्पित है, न कि अतीत की कला को, उन्होंने जवाब दिया। मदन ने ये सुनकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम अपनी कला को किसी फेस्टिवल के लिए नहीं बनाते। हमारी कला हमारा जीवन है। इस साल की दुर्गा पूजा के लिए मदन ने एक अनोखी मूर्ति बनाने का फैसला किया। यह मूर्ति उन्होंने अपनी वर्कशॉप में नहीं बल्कि शहर के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त चौराहे पर बनाना शुरू किया। वो हर दिन चौराहे पर बैठते और मिट्टी से एक विशालकाय प्रतिमा बनाते। लेकिन यह प्रतिमा दुर्गा की नहीं बल्कि एक साधारण स्त्री की थी जो अपने सिर पर पानी का घड़ा लिए खड़ी थी। मदन ने उस स्त्री के चेहरे को बहुत ही शांत और दृढ़ बनाया था। वो हर दिन अपनी मेहनत और प्यार को उस मूर्ति में भरते रहे। जब फ्यूचर आर्ट फेस्टिवल शुरू हुआ तो शहर के लोग और मीडिया उस ओर आकर्षित हुए। वहां आधुनिक कलाकृतियां, डिजिटल स्क्रीन और रोबोटिक कलाएं थीं। लेकिन जब वे चौराहे से गुजरते तो उन्हें मदन की बनाई हुई साधारण स्त्री की मूर्ति दिखती जो अपनी सादगी में भी बहुत शक्तिशाली लग रही थी। धीरे धीरे लोगों का ध्यान फेस्टिवल से हटने लगा और वे मदन की कला की ओर आकर्षित होने लगे। वे देखते कि कैसे मदन अपनी पुरानी कला को नई जान दे रहा है। नवरात्रि के 9 दिन पूरे हो चुके थे। फ्यूचर आर्ट फेस्टिवल में भीड़ कम हो गई थी और चौराहे पर मदन की मूर्ति के पास लोग इकट्ठा होने लगे थे। मदन ने मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, कला का असली मतलब लोगों को जोड़ना है। जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो हम खो जाते हैं। यह मूर्ति सिर्फ मिट्टी की नहीं बल्कि हमारी मेहनत, हमारी परंपरा और हमारे विश्वास की बनी है। तभी शहर के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने मदन की कला को कवर किया। उन्होंने कहा, ये है असली फ्यूचर आर्ट। ये हमें बताता है कि भविष्य की कला वो नहीं है जो हमें हमारी पहचान से दूर करे बल्कि वो है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखे। फ्यूचर आर्ट फेस्टिवल के आयोजक अपनी गलती मानकर मदन के पास आए और उनसे माफी मांगी।
उन्होंने मदन से अगले साल अपने फेस्टिवल में मुख्य कलाकार बनने का अनुरोध किया। उस साल रोनकंगा में दुर्गा पूजा ने एक और बड़ा सबक दिया। उन्होंने सीखा कि सच्ची कला दिखावे में नहीं बल्कि अपनी मिट्टी और अपनी पहचान को सम्मान देने में होती है। और उस दिन से रोनकंगा में हर साल दुर्गा पूजा के साथ साथ पारंपरिक कला और संस्कृति का एक बड़ा उत्सव भी मनाया जाने लगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।